तो आज अपन बेटा सिंपल नंबर 3 क्लास 10th का जो अभी पेपर है उसके लिए कर रहे हैं। तो इसमें दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए का वैल्यू पूछा है। तो देखो यहाँ पे अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। जब भी एंगल नहीं मेंशन करके दे तो अपन हमेशा नहीं मानेंगे, ये है ना, मतलब ये थीटा यहाँ पे है तो थीटा यहाँ पे ए दिया है, इसलिए नहीं है इसके जस्ट सामने वाला हो जाता है लंब, यहाँ वाला होता है कर्ण और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है साइन ए। साइन ए क्या होता है 3/4, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब हम लोग पूछा क्या उसमें कॉस है, कॉस है ना। तो कॉस के कॉस बराबर होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आप लोगों को आधार ही निकालना है बेसिकली। ठीक, आंसर आ जाएगा। तो ये आधार निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर क्या है, कितना दिया है 4 का स्क्वायर, लंब का 3 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर अपनों को निकालना है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 प्लस आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचते हैं अपने, आधार का स्क्वायर, ये बचेंगे 7, कितना बचेगा 7। ठीक, आधार का स्क्वायर। अब आधार निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, केवल आधार, आधार निकालूंगा तो √7, जब इधर से वर्ग हटेगा तो अंडर रूट चल जाएगा। ठीक है, बस हो गया सवाल। अब आप लोगों को निकालना क्या था, कॉस ए। कॉस ए क्या हो जाएगा, आधार क्या आया अभी √7, √7 और कर्ण कितना है 4, ये आ गया √7/4, ये इसका फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री गुणा कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री गुणा कॉस 30 डिग्री का मान। तो इसमें क्या है, बेसिकली बस ये टेबल याद करना है। तो इसका मैं पूरा टेबल बना देता हूँ, उसके बाद अपन वैल्यू भी रख के देख लेंगे। देखिए 0, 30, 45, 60 और 90 सब डिग्री है। ठीक है, टेबल जहाँ से आएगी ये साइन की देगी, है ना। सबसे पहले साइन की याद रखनी है, बस वो याद भी क्या करना, 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 से डिवाइड कर दो, सब में 4 से डिवाइड कर दो। ये भूल जाओ जब तरीका है, नहीं ना। और इसका रूट ले लो, इसका रूट ले लो, इसका सबका रूट ले लो, बस हो गया। तो ये साइन का मान आ जाएगा, साइन का मान आ जाएगा। अब देखो 0 से कोई भी संख्या अपॉन में हो तो 0 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ 1 का तो 1 ही आएगा बाहर, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो ये 2 पे जोड़े बन गए तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 का तो बनता नहीं है तो ये √2 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे सॉरी एक काम कर दो, इसको पहले काट दो, 1, 2, ये आया 1/√2। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा √3, 3 का तो कुछ होगा नहीं, 4 का फिर लिख देंगे 2, और ये 4 से 4 तो कट ही गया, तो ये आ गया 1, ये आ गया साइन का मान। ठीक है, इसका अपोजिट कर देंगे, इसका जस्ट अपोजिट, तो ये आ जाएगा कोस का अपोजिट, इन द सेंस यहाँ से चालू करो, 8 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, और 10 क्या रहेगा, इन दोनों का भाग, इन दोनों का भाग, इन दोनों का सबका भाग। ठीक है, साइन और कोस का। तो 0/1 करेंगे तो 0 ही आएगा। ये देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, 1/√3 ये तो पूरा ही कट रहा है तो ये आ गया, यहाँ पे √3 बच जाएगा केवल, क्योंकि 2 से 2 तो कट ही जाएगा। और यहाँ पे किसी की भी संख्या नीचे 0 आ जाए भाग देने में तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, अपरिभाषित। ठीक है, अब सेम टू सेम ऐसे किसके रहते हैं, साइन का उल्टा रहता है कोसेक, है ना। कोसेक की वैल्यू इसके अपोजिट हो जाएगी, कोसेक, कोसेक की क्या हो जाएगी 0, इसका हो जाएगा 2/1 मतलब 2, इसका आ जाएगा √2/1 वही मतलब तो 2/√3 और 1। ठीक, सेम टू सेम कोस का सेक हो जाएगा और कोट का 10 हो जाएगा, जैसे मैंने ये बताया। ठीक है, तो ये तो सेम ही है। अब अपनों को जो सवाल दिया उस पर आ जाओ। साइन 30, साइन 30 कहाँ है टेबल में, ये रहा, है ना। 30 30 गया 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई
1/2 मल्टीप्लाई कोस 60, कोस 60 का है, कोस 60 ये रहा, 60 ये कोस में जाना है 1/2, ठीक है, प्लस साइन 60, साइन 60 का ये रहा, क्या है √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30, कोस 30 का है √3/2, √3/2, ठीक है, ये हो गया 1/4 प्लस √3 का √3 में हो तो 3/4, अब नीचे सेम आ गया तो 4 ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 1 + 3 4, तो 4/4 1, ये इसका फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त वाले चैप्टर से है, वृत्त वाले चैप्टर से भी तो एक क्वेश्चन पक्का ही है, ठीक है, और में भी वही आ जाए उस टाइप के। तो इसमें क्या है, पहली बात वृत्त है तो वृत्त तो बनाना ही पड़ेगा, है ना, और यहाँ पे जो भी रहेगा हमेशा उसका केंद्र रहता है, अपन ने मान लिया O है, ठीक है। अब उसने साफ साफ बोल दिया है कि क्या लिखा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श, तो ये यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, स्पर्श रेखा ऐसी जा रही है, ठीक है, ये यहाँ पे Q है मान लो, ये थोड़ा मैंने ज़्यादा ले लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं हो तो, और यहाँ से लंब डाल दिया मैंने इस पे, ठीक, और फिर क्या बोला है, Q की केंद्र से, केंद्र यही है, केंद्र से दूरी कितनी दी है 25, ये होगी 25, ठीक है, और क्या लिखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी है, स्पर्श रेखा ये जो स्पर्श करती हुई जा रही है 24, आपको पूछा गया वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ये रहेगी, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है। समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला लगा दो, आप इसको कुछ भी नाम दे दो, QT और कुछ भी दे दो, जो भी नाम देना है, ठीक है। अब वापस से पाइथागोरस ही लगाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज आ गया है तो, है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखी थी अपन ने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें क्या है बेटा, अपने पास क्या नहीं है, ये क्या रहेगा लंब, लंब नहीं है, लंब निकालना है, कर्ण कितना है 25, 25 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार 24 का स्क्वायर, ठीक। अब 25 का स्क्वायर 625, लंब का स्क्वायर हमारा प्लस 24 का स्क्वायर 576, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 625 माइनस 576 बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना बच रहा है, 24 और 25 49, ये होगा लंब का स्क्वायर। अब लंब का स्क्वायर है तो क्या चल जाएगा इधर, कर्ण मतलब रूट, तो ये हो जाएगा लंब, तो लंब कितना जाएगा बेटा, ये किसका है 7, 7 × 7 लिख सकते हैं, है ना, रूट के अंदर, तो लंब आ जाएगा अपना 7 सेंटीमीटर। अब लंब आया है, यही वृत्त की क्या बोला था मैंने, वृत्त की क्या है त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है। ध्यान से देखना है कितने हैं, कितने वृत्त है, 2, और भी अलग अलग, त्रिज्या भी अलग अलग दी है, 2 पहले बस डायग्राम सही बन गया तो ये सवाल आसान हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, एक का सेंटर ये हो गया, इसकी रेडियस हो गई 3 क्योंकि छोटा है ना, और बड़ा वाले की रेडियस ये मान लो, ठीक है, जो हो गई 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये करना है। अब उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, तो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए ऐसी जाएगी, ठीक है, बस ये हो गया। अब यहाँ पे जो आएगा इसको कुछ भी नाम दे दो, Q, इसको A B, बस हो जाएगा, ठीक है। बस उसने पूछा क्या है बेटा, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, मतलब ये पूछा है पूरा, ध्यान से बस 2 फोटो बनाना है, बाकी उसके हिसाब से बहुत आसान है। तो अपन जो डिनोट करा वो देख ले अपन, कि अपन जो दिया है कि 2 कितने, 2 संकेंद्री वृत्त जिसमें मैंने क्या माना है, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या मानी है, वो
क्यू कितनी मानी है 3 सेंटीमीटर तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ बी 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप लोगों को बड़े जो है जीवा की लंबाई निकालनी है। तो कहने की बात है कि ये अपना फिर बन गया पाइथ समकोण त्रिभुज कितना, तो ये वाला आधा हिस्सा निकाल लो, इसका डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय से वो भी कायम है, यहाँ पर लिख लो त्रिभुज ओ क्यू बी में, ये ओ क्यू बी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय वही की वही चल रही है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण यहाँ पे क्या है, ये रहा 5 का वर्ग, लंब क्या है 3 का वर्ग, आधार निकालना है। ठीक है, अब 5 का वर्ग 25, 3 का 9, आधार का वर्ग। 25 में से माइनस होएगा इधर आके आधार का वर्ग। ठीक है, ये हो गया 16 आधार का वर्ग। ठीक है, अब ये आएगा इसका स्क्वायर ये 4 का, तो ये आ गया आधार, है ना, आधार इन द सेंस ये आया है क्यू बी। अब क्या आया है आधार इन द सेंस क्यू बी, क्यू बी। अब हम लोग को निकालना किसकी है, बड़े वृत्त की जीवा निकालनी है। तो अपनी बड़े वृत्त की जीवा क्या है ए बी, तो इसका डबल कर दो, ए बी बराबर 2 गुणा क्यू बी, ए बी बराबर 2 गुणा क्यू बी। तो जो भी आया है क्यू बी कितना आया 4, ये ए बी आ जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कितने मिनट में दिया है 5 मिनट में। तो अब लोग सबसे पहले बेटा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं वो देखना है। 1 घंटे में कितने मिनट है 60 मिनट, है ना, 60 मिनट। तो अपन 5 मिनट में कितने घंटे के हिसाब से डिवाइड होगा वृत्त वो देखेंगे कि 5 मिनट में कितने घंटे। तो क्या करते हैं इसको 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/12, 1/12। ठीक है, यहाँ तक। अब अपनों को ये जो दी है सुई की लंबाई, ये क्या है एक्चुअल में त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। अब अपना जो वृत्त का क्या पूछा आपने क्षेत्रफल, तो ये इस वाले भाग का पूछ रहा है कि 1/12 वाला हिस्सा आ रहा है वृत्त का, उसमें 14 सेंटीमीटर के साथ क्षेत्रफल कितना आ रहा। तो ये अपन क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/12 सबसे पहले और पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है, बस यहाँ वैल्यू रख दो। 1/12 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 गुणा 14, जो बटा उसको काट दो 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 से काटो 2 6 12। ठीक है, फिर 2 से काटो 2 3 6, 2 7 14। अब कोई कट रहा है क्या, कुछ नहीं, गुणा कर दो, क्या बच रहा है 22 × 7/3। तो ये आएगा 7 दूनी 14, ये आएगा 1, 7 दूनी 14 और 15, ये आएगा 154/3। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये होगा अपना टोटल 15 क्वेश्चन, मतलब 3 वीडियो के हिसाब से 5-5, है ना। तो 3 ही वीडियो देख लो, बहुत आपको हेल्प मिलेगी पेपर के उसमें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पसंद आ रहा वीडियो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।